बहुत समय पहले असुरों के बीच महिषासुरा नाम के एक विशाल दैत्य रहता था। वो केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत महत्वाकांक्षी था। एक दिन उसने अपनी सभा में घोषणा की, मैं किसी सामान्य राजा की तरह जीना नहीं चाहता। मैं तीनों लोगों का सम्राट बनना चाहता हूँ। प्रभु, देवताओं के पास दिव्य शक्तियां हैं, उन्हें हराना आसान नहीं होगा। इसलिए पहले मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त करनी होगी जो मुझे अजेय बना दे। और फिर महिषासुरा तपस्या के लिए निकल पड़ा। महिषासुरा ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। ओम ब्रह्मदेव नमः। वर्ष बीत गए, दशक बीत गए, लेकिन उसकी तपस्या नहीं होती। उसका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन संकल्प और मजबूत हो गया। और आखिरकार ब्रह्मदेव प्रकट हुए। महिषासुर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। ये संभव नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। महिषासुरा कुछ देर सोचा, फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि किसी देवता, असुर या पुरुष के हाथों मेरी मृत्यु ना हो प्रभु। उसने स्त्री को कमजोर समझा। उसे लगा कि कोई स्त्री उसका सामना कभी नहीं कर सकती। तथास्तु। वरदान मिलते ही महिषासुरा के मन में अहंकार का बीज उग चुका था। महिषासुरा ने अपनी सेना को इकट्ठा किया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। पहले पृथ्वी, फिर स्वर्ग और फिर पूरे ब्रह्मांड पर मेरा राज होगा। उसकी सेना आंधी की तरह बढ़ी। कई राज्यों ने बिना युद्ध के समर्पण कर दिया। जो विद्रोह करता वो पराजित हो जाता। जल्द ही पृथ्वी लोक के बड़ा हिस्सा उसके अधिकार में आ गया। लेकिन उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई थी। उसकी नजर अब स्वर्ग लोक पर थी। महिषासुरा अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग लोक की ओर बढ़ा। स्वर्ग के द्वार पर देवता उसका इंतजार कर रहे थे। महिषासुर, यहीं रुक जाओ, ये देवताओं का लोक है। अब ये मेरा लोक बनने वाला है। और फिर शुरू हुआ भयानक युद्ध। इंद्र ने वज्र चलाया। अग्निदेव ने अग्नि की वर्षा कर दी। वरुण देव ने जल प्रलय ला दिया। वायुदेव ने तूफान खड़े कर दिए। लेकिन महिषासुरा हर वार को झेल गया। कभी वो भैंस का रूप धारण करता, कभी शिन, कभी हाथी और कभी एक विशाल योद्धा। क्या यही है देवताओं की शक्ति? एक एक करके देवता पराजित होने लगे। आखिरकार इंद्र का सिंहासन भी छीन गया। महिषासुरा स्वर्ग का शासक बन बैठा। पराजित देवता पहले ब्रह्मदेव के पास गए। प्रभु, महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। उसका वरदान उसे बहुत शक्तिशाली बना चुका है। तब सभी देवता विष्णु भगवान के पास गए। मैं सब जानता हूँ, लेकिन उसका वरदान उसे सुरक्षित कर रहा है।
फिर सब कैलाश पहुँचे। महिषासुर को किसी भी पुरुष के द्वारा नहीं मारा जा सकता। ये सुनकर सभी देवता निराश हो गए। तो क्या धर्म का अंत निश्चित है? तब अचानक विष्णु भगवान के मुख से तेज निकला, महादेव के शरीर से तेज निकला, ब्रह्मदेव के शरीर से तेज निकला और फिर सभी देवताओं का दिव्य प्रकाश एक स्थल पर इकट्ठा होने लगा। पूरा ब्रह्मांड उस तेज से जगमगाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद उस तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनका तेज हजारों सूर्यों का समान था। वो थी माँ दुर्गा। उनकी 10 भुजाएं थी। उनकी आंखों में धर्म की अग्नि जल रही थी। उनके दर्शन से देवताओं के हृदय में फिर से आशा जाग उठी। सभी देवताओं ने देवी को अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए। देवी, मेरा त्रिशूल स्वीकार कीजिए। मेरा सुदर्शन चक्र स्वीकार कीजिए। मेरा वज्र स्वीकार कीजिए। मेरा शंख स्वीकार कीजिए। मेरा धनुष स्वीकार कीजिए। हिमालय ने देवी को एक दिव्य चिन्ह प्रदान किया। अब देवी पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थी। जब महिषासुरा को देवी के आगमन का पता चला तो वो हंस पड़ा। देवताओं ने एक स्त्री को मेरे सामने भेजा है, ये मेरा अपमान है। महिषासुर, तेरा अहंकार ही तेरा विनाश बनेगा। और फिर युद्ध शुरू हुआ। महिषासुरा की सेना ने चारों ओर से हमला कर दिया, लेकिन देवी के अस्त्रों के सामने कोई नहीं टिक पाया। असुर सेनापति एक एक करके गिरने लगे। पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। दुर्गा, तू मुझे कभी नहीं हरा सकती। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। 10वें दिन महिषासुरा अपने सबसे भयानक महिष रूप में आ गया। आज तेरा अंत होगा दुर्गा। नहीं महिषासुर, आज अधर्म का अंत होगा। महिषासुरा बिजली की गति से देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने अपने शिन को आगे बढ़ाया। एक ही पल में उसे नीचे गिरा दिया। फिर देवी ने अपना त्रिशूल उठाया। ये प्रहार धर्म की विजय के लिए है। और अगले ही क्षण त्रिशूल महिषासुरा के हृदय को चीर गया। उसकी भयानक गर्जन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। महिषासुरा का अंत हो चुका था। महिषासुरा के पास शक्ति थी, वरदान था, विशाल सेना भी थी, लेकिन उसके पास विनम्रता नहीं थी। अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। और जब अहंकार धर्म को चुनौती देता है, तब माँ दुर्गा का अवतार होता है। इसीलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, महिषासुरा का वध करने वाली।